नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं स्वर्ग लोक और नरक लोक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्माओं को कर्म के अनुसार दो अलग अलग स्थानों में रहने के लिए जगह मिलता है। उस दो स्थानों का नाम है स्वर्गलोक और नरक लोक। स्वर्ग लोक में सदा आनंद ही आनंद रहता है। स्वर्ग लोक के देवता इंद्र को कहा गया है। इनको वर्षा के देवता के रूप में भी जाना जाता है। स्वर्ग लोक में अच्छे कर्म करने वाले लोगों की आत्मा को ले जाया जाता है। जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, दूसरों की भलाई करता है, दीन दुखियों को साथ देता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग लोक में रखा जाता है। इस लोक में देवतागण और देवदूत भी निवास करते हैं। स्वर्ग लोक में आत्माएं सदा सुख शांति अनुभव करती है। इस लोक में पुण्य आत्माएं रहती हैं और नरक लोक में बुरे कर्म करने वाले लोगों की आत्माओं को रखा जाता है। इस लोक के देवता यमराज हैं। नरक लोक को यमलोक भी कहा जाता है। नरक लोक धरती के नीचे है। यहाँ बुरी आत्माओं को कर्म के अनुसार दंडित किया जाता है। मृत्यु हो जाने के बाद सबसे पहले आत्मा यमलोक में जाती हैं, जहाँ पर चित्रगुप्त सभी जीव जंतु के कर्मों का लेखा जोखा करता है और यमराज के पास में उस लेखा जोखा को प्रस्तुत करता है। इसके बाद उस आत्मा को कर्म के अनुसार यमराज स्वर्ग और नरक लोक में भेजता है। मृत्यु हो जाने के बाद गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती हैं, जिसको प्रेत रूप में जाना जाता है। मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिनों के भीतर उस आत्मा को पुनः जन्म हो जाता है। पुनर्जन्म कर्म के आधार पर होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं संस्कार हो जाने के बाद उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। फिर उस आत्मा को यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। यमलोक पहुंचने से पहले उस आत्मा को बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी पापियों के लिए बहुत ही कष्टदायक होती है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म किए रहते हैं तो उनकी आत्माओं को गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी पार कराई जाती है और बुरे कर्म करने वाली आत्माओं को नदी पार करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यमदूतों द्वारा उस आत्मा को सजा दी जाती है। बैतरणी नदी को गरुड़ पुराण के अनुसार एक भयानक नदी कहा गया है। इस नदी में खून और बहुत सी गंदी चीजें सदा बहती रहती हैं। पापी आत्मा को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। बड़े बड़े जीवों के द्वारा कष्ट पहुंचाया जाता है। उस आत्मा को उबलते पानी में गिराया जाता है। इसके बाद यमलोक में पहुंचने पर उस आत्मा को यमलोक के 16 नगर में कर्मों के मुताबिक फल भोगना पड़ता है। दंड भोगने के बाद उस आत्मा को कर्म के अनुसार पुनर्जन्म हो जाता है। तो भक्तगण, ये थी स्वर्गलोक और नरक लोक के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही
अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय भोलेनाथ।